Hello everyone, myself Sonika. Welcome to CS ज्ञान सागर। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को स्टार्ट किया था हमने वो जून 2023 के पीवाईक्यूज को सोल्व किया था। आज हम दिसंबर 2022 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम when is invoked, it is passed a set of flags that determine how much sharing is to take place between the parents and child. हाउ मच शेयरिंग, शेयरिंग जो होती है, जैसे मान लो एक चीज होती है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी तरह से जब हम पेरेंट और चाइल्ड टास्क के बीच में जब हम शेयरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो पार्ट्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्लोन बोलते हैं। फोर्क नहीं बोलते, फोर्क तो होता है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना होता है, ये क्लोन होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो कर्नल इज टू प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन फैसिलिटी between dash program and the various dash that are also running in user space. द मेन फंक्शन क्या होता है माइक्रो कर्नल का? जब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ये किसके बीच में? क्लाइंट के प्रोग्राम और सर्विसेज के बीच में, रनिंग इन यूजर स्पेस। तो ये मेन जो फंक्शन होता है माइक्रो कर्नल का, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट के प्रोग्राम और अलग अलग जो वेरियस सर्विसेज होती हैं उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कंसिडर एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस एट ए टाइम. This disk had a scheduling algorithm used in first come first serve. If first serve is replaced by shortest 6 time first and vendor claims 50% better benchmark result, what is the expected improvement in IO performance of user program? क्या कहता है कि जब आप लोड करते हो और एग्जीक्यूट करते हो सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस को एट ए टाइम, जब सीपीयू में एट ए टाइम पर जब एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है, तो वो चाहे आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाए या फिर आपकी शॉर्टेस्ट 6 टाइम फर्स्ट हो, तो आपकी एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस होती है वो 0% होती है। वो आपकी क्या हो जाएगी? 0% हो जाएगी। फिर अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ शेड्यूल्ड यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी डिटरमाइन द एवरेज वेटिंग टाइम. इनका आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपको एग्जीक्यूशन टाइम गिवन दिया है, आपका अराइवल टाइम गिवन नहीं है। तो जब अराइवल टाइम गिवन नहीं होता तो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तो P1 है, आपका P1 आया, उसका ब्रश टाइम कितना है? 8 है, तो ये 8 तक चलेगा। फिर आपका आता है P2, P2 आपका कितना है? 15, 8 ये हो गया, 15 तक ये चलेगा, ये हो जाएगा आपका 23। फिर आपका आता है P3, P3 10 तक चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 33। फिर आता है P4, 7 तक चलेगा मतलब 40। P1 का आपका वेटिंग टाइम है 0, P2 का वेटिंग टाइम है आपका 8, P3 का वेटिंग टाइम है 23, P4 का आपका वेटिंग टाइम है 33। अब ये तो वेटिंग टाइम को आप ऐड करोगे, ये आपका हो गया 64। तो ये वेटिंग टाइम को आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस से जब डिवाइड करते हो तो ये आपका हो जाता है एवरेज वेटिंग टाइम। 4 1 जा 6 जा 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? अब इसने पूछा नॉट ट्रू इन रिगार्ड्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के रिगार्डिंग कौन सी ट्रू नहीं है? द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग वर्चुअल मेमोरी इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी सिस्टम। यस, ये तो बिल्कुल ट्रू है भाई। मेमोरी सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है।
साइज ऑफ प्रोग्राम कैन बी एज लार्ज एज द साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। भाई ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, जब आपका प्रोग्राम या डाटा इतना लार्ज हो जाता है जो मेन मेमोरी में नहीं आता है, तो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये भी आपका ट्रू है। तो इसने नॉट ट्रू बोला है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको ट्रू बताना है, इसमें से ट्रू क्या है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कोज स्टारवेशन। हाँ जी, जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट होती है आपकी एसजेएफ, वो आपकी स्टारवेशन क्रिएट करती है। आपकी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है वो भी आपकी स्टारवेशन क्रिएट करती है। और राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफ सी एफ एस इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। यस, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इन डिजाइन प्रोटोकॉल ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ईच प्रोसेस मस्ट आस्क परमिशन टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन कोड इट देन एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन। जब कोई प्रोसेस आती है वो पहले आपके क्रिटिकल सेक्शन में आती है। जब वो क्रिटिकल सेक्शन में आती है तो वो क्या करती है, आपका एंट्री सेक्शन होता है। जब आपकी आती है तो वो एंट्री सेक्शन में आती है, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में आती है और एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूट होके वो एग्जिट सेक्शन में आती है। वंस इट फिनिश एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन इट एंटर्स इन एग्जिट सेक्शन। और उसके बाद जब वो आती है फिर वो रिमाइंडर सेक्शन में आती है। द प्रोसेस फिर ये ऐसे ही कहता है, जब प्रोसेस आती है तो सबसे पहले वो कहाँ आती है, आपके एंट्री सेक्शन में आती है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो तब कहाँ एंटर करती है, उसके बाद ये एग्जिट सेक्शन में जाती है। और उसके बाद एंटर करती है वो रिमाइंडर सेक्शन में। तो जो पूछा गया है वो ये वाली चीज, ये वाला आपका ठीक हो जाएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मैच करना है। मैच करना है तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं मैच करने। सबसे पहले जो आपको पता होता है उसको मैच कर लो। जैसे बैंकर्स एल्गोरिदम है, सबको पता है ये रिसोर्स एलोकेशन में है, मतलब सी का वन। सी का वन किस में है, इसमें नहीं भी है और इसमें है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कट गया और ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया। उसके बाद आपको पता है कि जो आपकी डिमांड पेजिंग होती है, जो आपके आईपीसी डिमांड पेजिंग, और जो आपकी पीसीबी होता है, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है। तो आईपीसी जो होता है आपका, पीसीबी आपका टास्क कंट्रोल ब्लॉक होता है। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोल दो या टास्क कंट्रोल ब्लॉक बोल दो, मतलब डी का 3। अब इसमें देखिए ये दो बचे थे, इसमें डी का 3 कौन सा है, ये वाला। तो मतलब ये भी कट हो गया आपका। कट हो गया तो आपका ये वाला पोर्शन बच गया। आईपीसी मतलब कंप्यूटेशनल स्पीड हो जाएगा। डिमांड पेजिंग, डिमांड पेजिंग का आपका वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी तो हाँ भाई, हम पेजेस के लिए यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला आंसर ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट आफ्टर पावर इज इनिशियलाइज्ड ऑन इन ए सिस्टम। जब हम सिस्टम को फर्स्ट टाइम हम जब ऑन करते हैं तो कौन सा पहले होता है। बूटस्ट्रैप लोडर इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क, कर्नल इज लोडेड onto the memory, firmware ROM loads boot block. Choose the correct answer from the given options. तो जब लाइट ऑन करते हो कंप्यूटर में तो सबसे पहले फर्मवेयर लो जो रोम होता है वो लोड करता है आपका। उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है वो लोड करता है डिस्क में। फिर आपका कर्नल जो है वो आपकी मेमोरी में लोड होता है। मतलब पहले सी वाला होता है, फिर ए वाला, फिर बी वाला। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कहता है, an OS follows round-robin scheduling with the time quantum of 4 ms, assuming that the CPU is free now. There are 20 processes waiting in the ready queue. The maximum time amount of
that process waits for the getting into the CPU। अच्छा, ये कहता है कि आपके 20 प्रोसेस हैं, आपका टाइम क्वांटम 4 का है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज करनी है, तो मैक्सिमम टाइम अमाउंट कितना होगा वेटिंग का है। 20 प्रोसेस है, 4 टाइम लेंगे तो मतलब 80 का टाइम हो जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस आपकी आते ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो मतलब 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब टाइम जो आपका होगा 76 होगा। ना बेटा क्यों डावा सही ना